Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to share a new topic that is amino acid. तो अमीनो एसिड के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में और हल्की सी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। इसके जितने भी स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे अमीनो एसिड की वो मैं अपनी फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अमीनो एसिड होते क्या हैं ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन की एक मोनोमर यूनिट होती है। प्रोटीन के बारे में आप सबको पता है कि अगर हम कोई भी प्रोटीन लेते हैं जो कि हमारी डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए के बाद हमारे पास प्रोटीन बनती है। तो आरएनए से प्रोटीन जब बन रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आकर की अमीनो एसिड जो होते हैं वो सीरीज़ में आकर के अटैच हो जाते हैं। लेट्स अज्यूम अगर ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, सेकंड अमीनो एसिड आएगा, थर्ड अमीनो एसिड आएगा, तो वो इस तरीके से एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे और वो क्या बनाते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने से पहले वो हो सकता है पॉलीपेप्टाइड बना रही हों, या फिर हम बोल देते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो 50 या 51 अमीनो एसिड्स जब अटैच हो जाते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब उससे ज़्यादा अमीनो एसिड जो हैं एक सीरीज़ में अटैच हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। तो इसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास काफ़ी सारे अमीनो एसिड जो हैं वो एक सीरीज़ में अटैच हो गए हैं और 51 से ज़्यादा अमीनो एसिड एक सीरीज़ में अटैच हो गए हैं तो वो हमारे पास प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये अमीनो एसिड बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और पूरी जो हमारे ह्यूमन वर्ल्ड है या फिर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उनमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड के बारे में पता लगाया गया है। अभी रिसेंटली कुछ और एक या दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, लेकिन मोस्टली जिनके बारे में पता है अब तक वो फर्स्ट 20 अमीनो एसिड हैं। जैसे कि अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आप सबको पता होगा कि जब डीएनए की बात करते हैं तो हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड आते हैं, ए, टी, सी और जी। और जब आरएनए की बात करते हैं तो टी इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, दैट इज़ अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे बाकी सेम रहता है, एडेनिन थाइमिन की जगह यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। इसी तरह से 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और हर एक अमीनो एसिड का एक डिफरेंट एब्रीविएशन कोड होता है, एक सिंबल होता है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर मैं ल्यूसिन की बात करूँ, ल्यूसिन एक अमीनो एसिड है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल का यूज़ करते हैं। और आइसोल्यूसिन की अगर बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। तो ये इसके सिंबल हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अमीनो एसिड को। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि हमारे पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में 20 अमीनो एसिड होंगे। जिस तरीके से 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसी तरह से 20 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है अमीनो एसिड की, मैं आज बहुत ही मतलब एक तरीके से सिंपल तरीके से आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। इसका डिटेल जो मैं आपको फीचर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देखो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर, एक मिनट, इस ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। लाइक एक कार्बन है, एक COO माइनस है, एक NH3 पॉजिटिव ग्रुप है, एक R है एंड एक H है। तो ये चारों चीज़ें क्या हैं, देखो जब आपने केमिस्ट्री में आयुपैक सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ याद होगी कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं और कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है प्रायोरिटी रीजन में रखा जाता है हम वहीं से अपनी जो कार्बन की चेन है उसको काउंट करना शुरू करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है COOH, H जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ये मैंने आपको ज्विटर आयन फॉर्म में दिखाया है जिसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। ज्विटर आयन एक ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक ही स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं जिसकी वजह से पूरी स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये है COOH, यानी कि दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये एक अनदर ग्रुप है दैट इज़ NH3 पॉजिटिव जो कि यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में है, लेकिन बेसिकली इट इज़ NH2 दैट इज़ अमोनिया। तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव फॉर्म में है और एक फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव फॉर्म में है, इसलिए ज्विटर आयन की फॉर्म में है और यहाँ पे ये स्टेबल है, न्यूट्रल है। अब आप ये देखो कि जो भी कार्बन यहाँ पे है ये फंक्शनल ग्रुप है, COOH ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो होगा हमारे पास अल्फा कार्बन। आयुपैक से हमें पता है अगर इसके बाद कोई और कार्बन होता तो हम उसको बीटा कार्बन बोल देते।
तो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन होगा, अगर होगा तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ NH2 और वी कैन से NH3 पॉजिटिव ग्रुप। उसके बाद कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है और एक आर चेन अटैच होती है। आर चेन से मतलब है ये कार्बन की ऐसी चेन होती है जो एलिफेटिक इन नेचर हो सकती है, एरोमेटिक इन नेचर हो सकती है, और सिर्फ यही एक ऐसी चेन होती है जिसकी वजह से हम अपने अमीनो एसिड को क्लासीफाई करते हैं। ये चेन अगर चेंज हो गई कार्बन की तो हमारा अमीनो एसिड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मान लो अगर ये वाली चेन जो है ये एलिफेटिक है तो हमारा कार्बन जो हमारा अमीनो एसिड है वो कोई सिंपल फॉर्म में होगा, लाइक सीरीन हो सकता है। अगर इसके पास अल्कोहलिक ग्रुप है तो वो सीरीन हो जाएगा, या फिर मान लो यहाँ पे CH3OH है तो वो हमारे पास सीरीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंपल H है तो वो ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग है, लाइक एरोमेटिक रिंग है, तो वो एग्जाम्पल में हम ट्रिप्टोफैन ले सकते हैं, फिनाइल एलेनिन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखना कि अगर आर चेन ग्रुप जो है ये डिफरेंट हो गया तो मान लो आपका जो पूरा अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा। तो टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार। अमीनो एसिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स दैट possess two oppositely charged functional group covalently bonded to the same carbon atom। तो ये सेम कार्बन एटम है, इसे टू फंक्शनली जो ग्रुप हैं वो कोवेलेंटली बॉन्ड हैं इस कार्बन के साथ। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप कोवेलेंटली अटैच हैं सेम एटम के साथ, दैट इज अल्फा कार्बन। कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं? एक हमारे पास अमीनो ग्रुप अटैच है, दैट इज अमीनो ग्रुप दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से कार्बन 1 के पास हमारे पास क्या है, इस कार्बन के पास 4 वैलेंसीज हैं, 4 वैकेंसी है। एक 2 फंक्शनल ग्रुप के लिए है जिसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक प्रोटॉन के लिए है और एक आर चेन के लिए है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। 4 vacancies on a single carbon atom. Carbon 1 of amino acid is occupied by amino group, carboxylic group, proton and R chain. 20 different amino acids are commonly found in protein. ये पूरे के पूरे जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी प्रोटीन चेन में पाए। अगर कोई प्रोटीन चेन होगी, प्रोटीन होगा, तो उसमें ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड मोस्ट प्रोबेबली पाए जाते हैं। इनके नंबर वेरी कर सकते हैं। कोई जो अमीनो एसिड है वो हो सकता है सिर्फ एक बार पाया गया हो, और कोई अमीनो एसिड हो सकता है 10 बार पाया गया हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द RNA इन्फॉर्मेशन कि वो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन देके हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन बनवा रहा है, करा रहा है। एक इसमें थ्रियोनिन एक अमीनो एसिड होता है जो कि 1938 यानी कि 1938 के बाद अब तक 20 अमीनो एसिड मिल चुके थे, लेकिन जो थ्रियोनिन है दैट इज़ लास्ट अमीनो एसिड जो कि पाया गया था 1938 के बाद। हर एक अमीनो एसिड का एक अपना ट्राइबल और कॉमन नेम है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उनके मतलब कि किसी सोर्स से निकाले गए हैं और उसी के बेस पर उनका नाम रख दिया गया है। जैसे कि एस्पेरेजिन वाज फर्स्ट फाउंड इन एस्पेरेगस। एस्पेरेगस एक प्लांट है, उससे हमें एस्पेरेजिन एक जो अमीनो एसिड है वो मिला था। ग्लूटामेट जो कि एसिडिक इन नेचर होता है वो हमें वीट से मिला था। वीट के अंदर एक ग्लूटेन होता है, उससे हमें ग्लूटामेट मिला था। टायरोसिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम चीज़। चीज़ जो है जो हम खाते हैं घर में चीज़ बनाया जाता है, उससे टायरोसिन सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। एंड ग्लाइसिन वाज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट, क्योंकि अपने ये टेस्ट में बहुत ही स्वीट इन नेचर होता है, दैट वाइट इज़ नोन एज ग्लाइसिन। और हमेशा जो टायरोसिन ग्लाइसिन ये सब है ये अपने डिफरेंट टाइप के नेचर के होते हैं। कुछ इनमें एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। और ये कायरल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, हर एक अमीनो एसिड जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है वो एकायरल होता है। एकायरल क्यों होता है? क्योंकि उसका जो कार्बन की आर चेन होती है ये वाली, उसमें यहाँ पर H पोजीशन, इस पोजीशन पर H होता है। तो ग्लाइसिन के पास 2 H होते हैं, और जिस भी कार्बन के पास 4 वैलेंसीज में से कोई 2 वैलेंसी सेम एटम रखती हैं तो वो एकायरल हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है।
अगर कार्बन के पास चारों वैलेंसी डिफरेंट है देन इट इज़ नोन एज कायरल कार्बन, और अगर कोई भी दो वैलेंसी जो हैं वो सेम ग्रुप से अटैच हैं दैट इज़ ए कायरल। तो ग्लाइसिन के पास यहाँ पे H होता है, इसलिए यहाँ पे ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। वो सिंगल अमीनो एसिड एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये मैंने अमीनो एसिड के बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो आपको बताई है। इसके स्ट्रक्चरल फीचर जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।